साथियों नमस्कार। नमस्कार प्रयागराज, नमस्कार इंडिया। साथियों आज ये दिन देख करके मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही है। साथियों मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस परम पिता परमेश्वर को जिन्होंने हमको इंसान के रूप में इस दुनिया में लाया। सही है, अगर हम सभी लोग इंसान हैं तभी यहाँ पर बैठे हैं, और गलती से भगवान ने कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी बना दिया होता शायद यहाँ नहीं बैठे होते। तो एक बार उस परम पिता परमेश्वर के लिए दमदार तालियां होना चाहिए। थैंक यू। साथियों बोला जाता है कि इस दुनिया में 84 लाख जोनियां हैं। सही है, कितनी हैं? 84 लाख जोनियां हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ जोनी है इंसान की। इस बात से आप लोग सहमत हैं? और वो 84 लाख जोनियों में से हम लोगों को मिला है, तो हम सभी लोग सर्वश्रेष्ठ हैं कि नहीं है? तो ये सब ईश्वर की देन है। सही है, तो एक बार ईश्वर के लिए दमदार तालियां होना चाहिए। साथियों मैं अगला धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता को जिन्होंने मेरे को इस दुनिया में लाया और अच्छे संस्कार दिए, जो मैं एक अच्छा इंसान बनने के रास्ते पर चला। उससे भी बड़ा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता जी को जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब मैं इस दुनिया में बचपन से बड़ा हुआ तो मेरी माँ ने एक ही शिक्षा दिया कि बेटा हमेशा ईमानदार बना, कोई अच्छा काम करना, कोई अच्छा काम करना, गलत काम नहीं करना। तो अगर मेरी माँ इस ब्रह्मांड में होगी तो मैं ईश्वर को साक्षी मान के बताना चाहूँगा कि माँ ये तेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है जो इतने पब्लिक के बीच में अच्छा नाम रोशन कर रहा है। तो एक बार हमारी माँ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों मैं अगला धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी महागुरु जी को और इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को और एसएस साहब के उन सभी महान हस्तियों को, डायरेक्टरों को जिन्होंने इतना दमदार सिस्टम बनाया कि जो एक आम आदमी यहाँ पर खास बन सकता है। क्या बन सकता है? आम आदमी खास बन सकता है। और यहाँ पर जो रिकॉग्निशन लिया है, मेरा कोई हाथ नहीं है, पूरा हाथ जाता है सिस्टम का और पूरे महागुरु जी का, जिसमें महागुरु जी सबसे मेरे प्रिय महागुरु जी हैं जिन्होंने शुरू में मेरे को सिस्टम में ला करके महागुरु जी श्री ओमवीर सर ने मेरे को सिस्टम में लाया, एक एक चीज पढ़ा करके आगे बढ़ाया। तो एक बार महागुरु जी ओमवीर सर के लिए दमदार तालियां होनी चाहिए। साथ में मेरे प्रिय मित्र भी हैं क्योंकि हम एक साथ नौकरी किए थे, हमारे बिकमिंग डबल डायमंड लीडर महागुरु जी शिव कुमार सर के लिए दमदार तालियां होनी चाहिए। इन्होंने जब मैं सिस्टम में आया तो सिस्टम के बारे में मेरे को ABCD पता नहीं था, लेकिन महागुरु जी कितना आशीर्वाद मिला कि एक एक बात ए से लेकर के जेड तक महागुरु जी ने, शिव कुमार सर ने मेरे को पल पल हर वक्त समय गाइड करते रहे और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। साथ में हमको गाइड मिलता रहता है हमारे प्रिय मित्र गुरु भाई डॉक्टर राजकुमार सोलंकी जी के द्वारा। डॉक्टर राजकुमार सोलंकी के लिए भी दमदार तालियां होनी चाहिए। इनसे सबसे गाइडलाइन मिलता रहता है और मैं आज इस लेवल पर हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इस लेवल पे मेरे सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरी प्यारी सी टीम, मेरी प्यारी सी टीम की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, जो फील्ड में कंधा से कंधा मिला करके दिन रात एक करके हमारे साथ मेहनत किया, जिसकी वजह से मैं ये लेवल हासिल किया हूँ। तो मेरा कुछ नहीं है, पूरा श्रेय मेरी टीम को जाता है। थैंक यू। साथियों मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम श्रीकांत सिंह कुशवाहा है। मैं इस बिजनेस से पहले आर्मी में नौकरी करता था। क्या करता था? आर्मी में नौकरी करता था। मैं यूपी के गाजीपुर कासमाबाद तहसील के दमदार गांव बेरकोई से बिलोंग करता हूं। जब मेरे को बिजनेस की जानकारी मिली तो उसमें मथुरा में पोस्टिंग था। कहाँ था? मथुरा में पोस्टिंग था। और ये जानकारी किसके द्वारा मिली जानना चाहते हैं? तो हमारे अपलाइन और आप सभी के अपलाइन महागुरु जी शिव कुमार सर के द्वारा जानकारी मिली। दमदार तालियां होनी चाहिए। साथियों जानकारी मिली तो शुरू में इसके ऊपर मेरे को भरोसा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? शुरू में मेरे को भरोसा नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने जानकारी दिया तो मेरे को फर्स्ट बार में इतना ही समझ में आया कि 10-15 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट लेना है और 2-3 साल 4 साल 5 साल काम करूंगा तो लाख रुपए महीने की इनकम आएगी। बोलो बकवास करते हो? 10-15 हज़ार रुपये का सामान लेने से लाखों की इनकम कैसे आएगी? मेरे को 1% भी भरोसा नहीं हुआ। क्या हुआ? 1% भी भरोसा नहीं। मेरे को बस इतना ही समझ आया। बाकी बताया जाता है कि जब सिस्टम की प्लान हो जाता है दोबारा आप लोग को फॉलोअप करने के लिए महागुरु जी लोग जाते हैं, तो गुरु जी भी दोबारा फॉलोअप के लिए आ गए। और ऐसे समय से आया कि मैं फौज से ड्यूटी पर था। ड्यूटी से जैसे मैं आया घर पे, मैं फैमिली में था, क्वार्टर पर जैसे आया तो सर को पता था कि कुशवाहा जी आने वाला है। सर ने दरवाजा खटखटा दिया, जैसे खोला तो सर आ गए। बोले आप कैसे आदमी, मेरे को फ़ोन भी नहीं किया और कैसे आ गया? फिर सर ने अंदर बैठ करके मैं उनको चाय पिलाया। चाय पिलाने के बाद बोला हाँ कुशवाहा जी आपको प्लान कैसे लगा? तो मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया।
प्लान को के बारे में मेरे को कुछ समझ नहीं आया। फिर महागुरु जी आए, कुछ बातें बताए, कुछ फॉलो किए, मैं क्रॉस क्वेश्चन किया, कुछ क्वेश्चन का जवाब दिया, तो कुछ संतुष्ट हो गया। 50% क्या हुआ, संतुष्ट हो गया। तो मेरे को ऐसे दिल किया कि नहीं यार सिस्टम में आ जाना चाहिए, जाने के नाम पर तो कुछ नहीं है। फिर क्या हो कि मेरी मैडम थी, मेरी मैडम ने क्या बोला पता है, मैडम ने देखना चक्कर में नहीं फंसना है, ये सब सामान बिक्री वाला है। तो मैं बोला क्या तुमको लगता है इतना चुतिया लगता हूँ क्या, मैं कहीं नहीं फंसने वाला हूँ। लेकिन सर ने कुछ बातें बताया, कुछ वीडियो दिखाया। फिर तीसरी बार आए, आने के बाद मेरा पूरा दिमाग एकदम क्लियर हो गया कि सिस्टम तो बहुत ही दमदार है। और मैं सिस्टम में एक प्रोडक्ट लेकर के ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद सभी के साथ जो प्रॉब्लम आती है, क्या आती है, दो बनाने वाला, क्या आती है, दो बनाने वाला। दो बनाने के चक्कर में 2-4 लोगों से बात किया, मेरे साथ लोग आए नहीं तो क्या हो गया, मैं हो गया निगेटिव। क्या हो गया, निगेटिव। बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई कहीं नहीं आता है। लेकिन महागुरु जी ने दोबारा हमारे पास आए, बोले कुशवाहा जी चलो सिस्टम को शुरुआत करो। मैं बोला सर मेरे को कुछ नहीं करना, आपके वजह से मैं सिस्टम में आ गया, सामान ले लिया, मेरे को कुछ घाटा नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। बोलो क्यों, क्या बात हुआ। बोला सर मैं तो कुछ लोगों को बताया, मेरे साथ आया नहीं, तो मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। तो सर ने बोला कुशवाहा जी कैसे बताया। बोला वही बताया, सामान ले लिया, आप भी सामान ले लो, 2 बनाओ, आगे बढ़ते जाएंगे, पैसा बहुत आएगा। बोला कुशवाहा जी ऐसे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप सिस्टम की जानकारी लीजिए, तरीके से बताएंगे तब आपके साथ लोग आएंगे। क्या, तरीके से बताएंगे तब आपके साथ लोग आएंगे। इसके बाद मैं क्या किया कि हम खुशी की बात है कि उसी महीने मथुरा में ही कोर ट्रेनिंग चल रही थी। क्या चल रही थी, कोर ट्रेनिंग चल रही थी। महागुरु जी ने उसको प्रमोट किया और मैं मथुरा में जाकर कोर ट्रेनिंग अटेंड किया। कोर ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद पूरा मेरा क्लियर हो गया कि यार अगर इस तरीके से बताया जाए, इस तरीके से लोगों को समझाया जाए तो 100% सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे खुशी की बात है कि अभी इसी महीने लास्ट में आगरा में कोर ट्रेनिंग चल रही है, आगरा में कोर ट्रेनिंग चल रही है और आप लोग इस कोर ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं से विजन क्लियर होता है, सब कुछ क्लियर होता है। इसके बाद क्या हुआ कि मैं कोर ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद सिस्टम को फॉलो किया। फॉलो करने के बाद फिर भी मैं फील्ड में उतरा तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाए, मेरे दोस्त मित्र रिश्तेदार बहुत सारे बोले यार चुतिया बनाने वाला काम क्यों कर रहे हो, हैं लोगों को ठगने वाला काम क्यों कर रहे हो, फौज की नौकरी से पेट नहीं भरता तो लोग क्यों ऐसे बेवकूफ़ वाला काम कर रहे हो। सही है, लेकिन मेरे को सिस्टम को समझ में आ गया। महागुरु जी का एक बार काउंसलिंग हुआ ओमवीर सर के घर पे गया, इन्होंने काउंसलिंग किया, मेरे को समझाया कुशवाहा जी अगर कोई भी अच्छा कोई व्यक्ति काम करता है ना तो उसके ऊपर लोग रहम नहीं करते हैं, पहले सिस्टम को सीख के तरीके से अगर काम करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाया मूर्ति वाला, शायद सभी लोगों को पता होगा, पत्थर की मूर्ति वाला। एक बार क्या हुआ कि एक मूर्ति थी मंदिर में, क्या था, मंदिर में मूर्ति थी और उसके बगल में पत्थर था। तो दोनों एक ही पहाड़ी के खदान से निकले हुए थे। तो पत्थर जो नीचे था ना वो फर्श के ऊपर लोग आते थे, जूता चप्पल लगकर चले जाते थे और मूर्ति के ऊपर क्या है फूल माले चढ़ाते थे। तो पत्थर बोला कि भाई हम लोग निकले से दोनों एक ही खदान से, लेकिन तुम्हारे ऊपर फूल माला चढ़ता है और मेरे ऊपर जूता चप्पल लोग रहते हैं, क्या बात है। तो मूर्ति क्या बोली, जानना चाहते हैं आप लोग। मूर्ति बोली कि बात सही है, क्या है, बात सही है, निकले थे हम दोनों एक ही पहाड़ी से, दोनों एक ही पत्थर के खदान से, लेकिन क्या हुआ कि जब तेरे ऊपर छिन्नी हथौड़ी की मार गई तो भाई तू टूट गया, जिसकी वजह से तुमको फर्श बना दिया गया। अब मेरे ऊपर मार पड़ती गई, मैं सहन करती गई और जिसकी वजह से आज मेरे ऊपर फूल माला चढ़ता है। इस बात को मेरे भेजे में महागुरु जी तरीके से घुसेड़ दिया। और उस दिन के बाद मैं महागुरु जी के सामने में कसम खाया कि गुरुदेव ये आपका टाइगर, आपका चेला, कितना भी छीनिए थोड़े की मार पड़ेगी, कितना भी छीनिए थोड़े की मार पड़ेगी, रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। और दोस्तों आज बताते हुए खुशी होती है कि लोग बोलते हैं कि 2 नहीं आते, मेरे साथ 2 भी आए, 10 भी आए, 50 भी आए, 100 भी आए, 200 भी आए, 400 भी आए, 1000 आए, 2000 भी आए, 5000 भी आए, 5000 से ऊपर के आज ऑल इंडिया मेरे टीम काम करती है, 5000 से ज्यादा। दोस्तों महागुरु जी श्री ओमवीर सर बताते हैं कि व्यक्ति बात को नहीं समझ में आता है, क्या नहीं आता है, बात को समझ में नहीं आता है। हम सॉफ्टवेयर जो है ना दादाजी वाला लेके चलते हैं, किसका, दादाजी वाला। क्या है दादाजी वाला, दादाजी अकेले काम करते थे, सही है, 8 घंटे 10 घंटे, पिताजी भी अकेले 8 घंटे 10 घंटे काम किया। कभी हमें अमीर बने, हम भी 8 घंटे 10 घंटे काम करेंगे तो अमीर बनेंगे, नहीं बन सकते भैया। एक मोबाइल का जो है एप्लीकेशन हर 2 महीने के बाद अपडेट मांगता है कि नहीं मांगता है। और हमारा जो सॉफ्टवेयर पिछले 100 साल पुराना है, साला कभी आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते। सॉफ्टवेयर बदली करो, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। जिंदगी में कभी अकेले आदमी आज तक अमीर नहीं बना है, चाहे कितना भी बड़ा नौकरी कर लिया हो, अकेले कभी इंसान अमीर नहीं बन सकता है। अमीर बनने का फार्मूला है कि ग्रुप बनाओ, नेटवर्क बनाओ, टीम बनाओ, वही व्यक्ति अमीर बन सकता है, अकेले कभी अमीर नहीं बन सकता है, सही है।
और महागुरु जी श्री कुमार सर बोलते हैं कि ग्रुप नेटवर्क बनाने का कुछ वाजिब तरीका है, 2-3 में बता देता हूं, क्योंकि शुरू में बताया था, उसको देख लीजिए कि आपको अच्छा लगता है। पहला तरीका है, अगर आपके पास पैसा है 10-20 करोड़ रुपया खर्च करके फैक्ट्री का निर्माण कर लीजिए, 1000 लोग रखिए, उसमें 10 घंटे काम करते हैं तो आपके लिए 10,000 घंटे काम होता है पर डे, और आप अमीर पक्का बनेंगे। ये हमारे बस की तो थी नहीं, 10-20 करोड़ है क्या? तो महागुरु जी ने बताया कि अगर आपके पास पैसा है, फेस वैल्यू है, MP MLA का चुनाव लड़ लीजिए, आगे बढ़ सकते हैं। भैया ये भी बात मेरे पास नहीं था। तो अगला फार्मूला है कि अगर आपके पास ना ले जाए तो बाबा बन जाइए। क्या बन जाइए? बाबा बन जाइए। लाखों लोग आपका फॉलोअर हो, अगर मंडल में 10-10 रुपये भी डालेंगे तो कई लाख मिल जाएंगे। सही है, ये भी मेरे बस का नहीं है। तो सबसे बेहतरीन चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया की नंबर 1 सिस्टम सेफ साफ है। अगर इस सिस्टम में आते हैं, एक साल में अगर आपके साथ 10 की टीम बनती है, दूसरे साल अगर उन 10 को थोड़ा थोड़ा समझा दिया, और दूसरे साल और दोनों 10 आदमी 10-10 की टीम बनाता है तो कितनी टीम बनेगी? 100 की। और तीसरी साल अगर 100 लोग 10-10 की टीम बनाते हैं, उनको अगर सिस्टम पर ला दिया, समझा दिया, तो 1000 की टीम बन जाती है। और चौथी साल 1000 आदमी 10-10 की टीम लाते हैं तो 10,000 की टीम खड़ती है और आप बनते हैं सिस्टम में डायमंड। और डायमंड बनने के बाद क्या होता है पता है? बहुत बड़ा सम्मान मिलता है। महागुरु जी श्री कुमार सर बताते हैं कि यहाँ पर इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है, देश विदेश यात्रा मिलती है, पहचान बनती है। आज बताते हुए खुशी हो रही है कि और टाइम मिलती है। मैं फौज की नौकरी कर रहा था, नौकरी करते करते सिस्टम मिला, 2-3 साल काम किया नौकरी करते करते, और मेरी आज नौकरी से छुटकारा मिलकर मेरे को टाइम की आज़ादी मिल गई है। बढ़ रही देश विदेश यात्रा की टॉप लाइन के सहयोग से, सिस्टम के सहयोग से और हमारी टीम के सहयोग से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार थाईलैंड का टारगेट पूरा करके थाईलैंड में घूम चुका हूँ। आपको सुनाने थाईलैंड में घूम के आ चुका हूँ। एक व्यक्ति ने मेरे को बोला कि मेरा भी लड़का तो विदेश रहता है। क्या रहता है? मेरा भी लड़का विदेश रहता है। बोला भैया आपका लड़का विदेश कहीं जॉब करने के लिए गया और नौकरी करने के लिए गया हुआ। मैं नौकरी के लिए नहीं गया था, मैं विदेश में घूमने के लिए गया था, VVIP बन के गया था, नौकरी करने नहीं गया था। हमारा सेफ साफ सिस्टम देती है। सही है, बताया जाता। महागुरु जी जसवीर सर बोलते हैं कि व्यक्ति को जैसा अगर सफर करना है वैसे आपको साधन खोजना पड़ेगा। सही है, इस बात से आप लोग सहमत है? अगर किसी व्यक्ति को अगर 5 किलोमीटर का सफर करना है तो उसके दिमाग में क्या आएगा? मोटरसाइकिल या टेम्पो या पैदल भी जा सकता है। अगर व्यक्ति को 50 किलोमीटर की सफर करना है तो क्या दिमाग में आएगा? 4 व्हीलर या बस। अगर आपको 1000 किलोमीटर की सफर करना है तो क्या दिमाग में आएगा? ट्रेन। अगर आपको लंदन जाना है तो क्या सफर दिमाग में आएगा? फ्लाइट आएगा। और हम क्या करते हैं कि मोटरसाइकिल का साला एक्सीलेटर अटते रहते हैं। साला मोटरसाइकिल एक्सीलेटर अटने से क्या लंदन जा सकता है? क्या नहीं जा सकता है भैया। तो अगर हमको अमीर बनना है तो अमीर का भी आदमी अकेले नहीं बन सकता है। अमीर बनने का फार्मूला है कि ग्रुप बनाओ, नेटवर्क बनाओ, समूह बनाओ, वही व्यक्ति अमीर बन सकता है। और ये सेफ साफ सिस्टम देती है, सेफ साफ सिस्टम देती है। साथियों मैं एक बार की बात बता रहा हूं। एक बार मैं फील्ड में गया था एक व्यक्ति को प्लान देने के लिए। क्या देने के लिए गया था? प्लान देने के बाद हम फॉलोअप करते हैं ना कि अगर आपके साथ एक साल में 10 लोग आते हैं, दूसरे साल में 100 लोग, 1000 लोग, 10,000, आप अमीर बन सकते हैं। तो वो व्यक्ति पढ़ा लिखा था, मेरे को ऊपर टेढ़ा देकर के हंसा। बोला कुशवाहा जी मैं ही मिला बेवकूफ बनाने वाला? बोला हाँ सर क्या बात है? बोला अगर एक प्रोडक्ट लेकर के और 4 साल अगर काम करके व्यक्ति लाखों रुपए महीने की इनकम ले सकता है तो पूरा इंडिया के लोग पागल हैं क्या? क्या बोला? पूरा इंडिया के लोग पागल हैं क्या? सभी लोग सामान लेकर के 4 साल में अमीर नहीं बन सकता है? बोला हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सर ये बताइए कि इंडिया में जितना भी अच्छा काम है सब लोग करता है क्या? सब लोग करता है क्या? सुबह सुबह वॉकिंग करना, सुबह सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्या सभी लोग टहलते हैं क्या? नहीं टहलते हैं। इस बात सबको पता है। सबको पता है कि मैं अच्छा पढ़ाई करूंगा तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अधिकारी बनूंगा, फिर भी लोग नहीं पढ़ते। सबको पढ़ रहा है कि दारू पीना खराब है, फिर भी लोग दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। यानी जो व्यक्ति को अच्छा काम पता होते भी वो लोग नहीं कर रहे हैं, और खराब काम पता है वे लोग कर रहे हैं। तो कैसे भैया सेफ साफ में आ जाएंगे? दिमाग में समझने वाली बात है। सही है। अभी मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि महागुरु जी से कुछ सीखने का समय आ चुका है। ठीक है, बस आप लोगों से यही मैं बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति अगर सिस्टम में आया है, ऑफलाइन की सिस्टम की अगर बात मान लेता है, जैसे बताया जाता है, 4 से 5 साल अगर फॉलो कर लेता है तो 100% यहाँ पर अमीर बन सकता है। 100% यहाँ पर अमीर बन सकता है। बाकी मैं लास्ट में सभी जितने भी इस हॉल में आए हुए सभी व्यक्तियों को लास्ट में धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए और मेरे इस रिकग्निशन में 4 चांद लगाए, तो इसके लिए मैं बहुत आभार हूँ आप लोगों के लिए। सही है। और जो भी मैं आज बोल पा रहा हूँ, मैं तो फौजी आदमी था, 4 लोगों में बात नहीं करने
कीमत थी हमारे अंदर। लेकिन ये सिस्टम हमारा ऑफलाइन इन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से समझा के सिखा के बता दिया कि आज हजार नहीं लाखों लोगों के बीच में एकदम शेर की तरह दौड़ता हूँ, लाखों लोगों के बीच में शेर के दौड़ता हूँ। ये पूरा श्रेय जाता है हमारे सिस्टम, हमारी संस्था, हमारे अपलाइन का। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड डायमंड।